अगर वो होते तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता, मतलब उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं ऑफिसर बनूँ, मतलब उनकी इच्छा थी। अब आप मुझे इतना इमोशनल कर देंगे ये मुझे नहीं पता था। तो उनका शुरू से था कि हाँ मेरे पेरेंट्स के सामने मैं ऑफिसर बन के आऊँ। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि मेरे जो ससुराल पक्ष के हैं, मेरे माता पिता, उनके सामने उस घर में मैं ऑफिसर बन के जाऊँ, ये उनका सपना था और ये मुझे करना था और ये मैंने पूरा किया। नमस्कार साथियों, मीडिया हाउस में एक बार फिर से आपके बीच है कृष्णा। और दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात जिस विशिष्ट प्रतिभा से मिलवाना चाहती हूँ, जिससे करवाना चाहती हूँ, उनका परिचय, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया है काम, उससे उनकी चमक दूर दूर तक फैल चुकी है। उनका नाम अब हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये हमारी अंदर की प्रतिभा को बाहर लेकर आने का काम करते हैं। और स्ट्रगल हर परीक्षा में होता है, फिर वो एग्ज़ाम हो, परीक्षा छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की। लेकिन बात करें हम RAS IPS जैसी और IAS जैसी परीक्षाओं की, तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि ये वो एग्जामिनेशंस होते हैं दोस्तों जिनमें कठिन से कठिन परिश्रम हमसे मांगती है। और वही कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छे से अंदर तक अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। और ऐसा ही काम कर दिखाया है सीमा वर्मा ने। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं RAS टॉपर सीमा वर्मा जी से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो मैम, सबसे पहले तो आपको हमारे मीडिया हाउस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने ये जो सपना देखा कि मैं RAS जैसी परीक्षा को क्रैक करूंगी, मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, तो ये जो सपना आपने देखा, ये कब देखा, कब आपने ठाना कि मैं इसी फील्ड में जाऊँगी? मैम, ये मैंने 2013 में देखा। मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ी अपनी राजस्थान की सर्विस कौन सी है, तो उसमें मुझे लगा कि ये RAS है। तो उसके लिए मैंने 2014 में ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया, पर उसी टाइम पर मेरी जॉब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हो गई। तो मैं कोचिंग को उतना कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर फिर भी हाँ मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं पहले सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। RAS तो बनना तय था, लेकिन पहले ये था कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने पेरेंट्स के लिए बोझ ना बने कोई भी लड़की। फिर उसके पश्चात ही मैंने इसमें मेडिकल कॉलेज के लिए जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन की। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, जबकि जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जाता है। जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, जब मैंने वो क्लियर किया, तो मुझे और मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया कि मैं उन कैंडिडेट्स में आती हूँ जो इंटेलिजेंट हैं। शुरू से हम लोग इंटेलिजेंट हैं, वो तो मुझे आइडिया है, लेकिन जब मैंने ये एग्ज़ाम जूनियर अकाउंटेंट का क्रैक किया तो मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया। फिर उसके बाद मैंने वापस अपनी स्टडी को कंटिन्यूसी करते हुए मैं स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में लग गई थी कि हाँ भाई ठीक है, RAS बनना है, RAS बनना है। 1 जॉब के बाद फिर 2nd जॉब, फिर अब 17 के बाद फिर मैं अच्छी तरीके से लग गई, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली थी। अच्छा मैम, आपने जैसे बताया कि जैसे आर्ट्स से हम बिलोंग करते हैं, तो कॉमर्स वाले फील्ड में जाना वाकई एक अलग हटके, एक लीग से हटकर काम हो जाता है। तो आपने इस तरह का काम करके दिखाया, यानी कि आपने तो मतलब अलग अलग फील्ड को टच करते हुए RAS एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो आपकी अपनी जो ये सफलता है, इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहती हैं, जो मुकाम आपने हासिल किया है? क्योंकि एक व्यक्ति की जो जिसे कहा जाता है कि पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसकी सफलता के पीछे एक स्त्री होती है। तो आपकी सफलता के पीछे आप किसे मानती हैं? कौन वो व्यक्ति है परिवार में जो हर पल हर घड़ी आपके साथ खड़ा रहा? जी, मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ इसका श्रेय, क्योंकि मम्मी पापा ने हमेशा हमारा साथ दिया और उन्होंने ही हमसे प्रेरणा दी कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, आपने जो सोचा है उसको करने के लिए आपको हमेशा प्रयत्न करना है। जी, अच्छा मैम, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके फैमिली में भी बहुत जो सभी व्यक्ति हैं, आपके भाई बहन हैं, वो सभी राजकीय सेवा में हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इनके परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सरकारी सेवा से अलग हो, यानी कि सभी इसी फील्ड में है। लेकिन मैम ने इनकी पीढ़ियों में RAS जो परीक्षा ये इन्हीं ने पहली बार पास की है, तो ये अलग ही मुकाम है। तो आप इस तरह का जो आपने काम किया है, तो जैसे कि आपने 1998 में 10th जब आपने पास की, तो आपने पार्लर चलाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। ठीक उसी तरह से आपने अकाउंटेंट का फील्ड चुना, फिर आप RAS में गई। तो इन सब के बीच में आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? क्योंकि तैयारी मस्ट होती है, तैयारी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जरा सा अगर व्यक्ति लीक से हटता है तो उसे बहुत सारे झंझावतों का सामना करना पड़ता है। आपने किस तरह का स्ट्रगल
मतलब महसूस किया और फिर कैसे अपने आप को बाहर निकाला? मैम मेरा एक है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, आपके अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, तो आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो आपको किसी भी टाइम पर नेगेटिव नहीं होना। बस मेरा स्टार्टिंग से यही था कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, अपने आप को उस अनुरूप नहीं ढाले। उस संघर्ष जो आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको लास्ट तक जाना है कि आपको क्या चूज़ करना है, तो उस पर आप फोकस करें, आपका लक्ष्य तय करें। बस मेरा यही था कि मुझे आगे बढ़ना है, किसी भी हालत में ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फिर दूसरा करना है, फिर वो तीसरा करना है। ऐसे वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कॉलेज लेक्चरशिप के लिए मैंने नेट भी क्लियर किया। हमारे परिवार में ऐसे किसी ने नेट क्लियर नहीं किया, मेरे फ्रेंड सर्किल में भी नहीं है। मैंने वहाँ पर भी अपनी किस्मत आजमाई कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो सकता है या नहीं। जब मैंने फर्स्ट बार दिया तो मेरा सिलेक्शन नेट में हो गया। तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ। जो मैंने एग्ज़ाम दिए ना, उसमें मैं आगे बढ़ती गई। अच्छा, यानी कि आपने नेट भी क्लियर कर लिया। दोस्तों ये तो वाकई बहुत ही बड़ी, मैं कहती हूँ मल्टी टैलेंटेड जो इंसान होता है, शायद ये उनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारा फेस किया है और इतने सारे एग्जामिनेशन। अगर ये चाहें तो ये व्याख्याता बन सकती कॉलेज में जाकर, ये चाहें तो ये लेखाकार बन सकती हैं। यानी कि ये तो आपकी टिप्स पर है कि किस तरफ आपको जाना, आपकी खुद की इच्छा पर है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जिस तरह से जैसे पहली बार आपने देखा कि हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले था कि मैंने एग्जामिनेशन क्लियर करने का जो इरादा रखा है मैं निश्चित रूप से उसमें पास हो जाऊंगी। तो आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले ये सूचना कैसे दी और किसको दी? ये खबर जो आपको मिली, खुशखबरी जो आपको मिली, आपने कैसे इसको महसूस किया? वो पल कैसा था? जी, अभी आरएस का जब रिज़ल्ट आया 11:30 अराउंड था, तो मैंने देखा मेरी रैंक तो काफ़ी लास्ट में है। तो फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मुझे टेंशन हो गई कि कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होना था आरएस में। फिर इतने में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि क्या रहा, मैंने कहा रैंक लास्ट में है। मैंने कहा मेरा नहीं हुआ। तो उसने कहा नंबर दो, रोल नंबर दो। उसने देख के बताया कि तुम्हें तो प्रॉपर मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए ना वो मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो। फिर जब मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स के पास आई, फिर मैंने इनको बताया। 1 घंटे बाद मैंने इनको बताया। तब तक अपने अंदर रखा कि मेरा हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ, उस डिलेमा में मैं रही। ये तो मैंने पेरेंट्स के साथ शेयर की सबसे पहले ये बात आके, पेरेंट्स को सबसे पहले बताया। अच्छा मैम, आज आप इस ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां आप आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही हैं, और वो महिला हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन उनके हालात या फिर उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको रोक देता है। ऐसे में आप एक स्त्री सशक्तिकरण यानी कि नारी शक्ति की एक मिसाल है। तो आप नारियों को, महिलाओं को, बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को अपने संघर्ष के लिए तैयार रखें और सफलता अर्जित करें? मेरा एक ही है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम हार नहीं माने। आप डट कर जिस भी परिस्थिति में उसका मुकाबला करें। आप ईश्वर पे विश्वास करें कि जो होता है उसमें ईश्वर आपका साथ देता है। आप अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। आप पॉजिटिव रहें। आप लोगों को देखें कि वो कैसे आगे। संघर्ष हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में संघर्ष है ऐसा नहीं है, पर हर किसी की लाइफ में संघर्ष है। हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखें। जो आपको अच्छा लगता है उनसे आप प्रेरणा लें। जो कुछ आप सीखते हैं अपने बड़ों से, उनका सम्मान करें। ये सब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए। स्त्रियों या बच्चियों या महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि बस आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने। बिल्कुल। अच्छा मैम, आज आपने जो ये अचीवमेंट हासिल किया है, तो आप अपने जो आपके जो हस्बैंड थे उनको आज आप यहाँ पर क्या मैसेज, मतलब कि उनको भी जो जहाँ पर भी हो वो आपको देख रहे हो, तो वो उनको कैसा महसूस हो रहा होगा? बेशक उनको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि अगर हम इंसान इतना अच्छा काम कर दे तो हमारे जो चाहने वाले थे, हमारे जो अपने होते हैं, बहुत सम्मान महसूस करते हैं। आप 2 शब्द उनके लिए कहिए कि क्या आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आपके दिल की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं? अगर वो होते तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता। मतलब उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं ऑफिसर बनूं, मतलब उनकी इच्छा थी। अब आप मुझे इतना इमोशनल कर देंगे ये मुझे नहीं पता था। तो उनका शुरू से था कि हाँ मेरे पेरेंट्स के सामने मैं ऑफिसर बन के आऊँ। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि मेरे जो ससुराल पक्ष के हैं, मेरे माता पिता, उनके सामने उस घर में मैं ऑफिसर बन के जाऊँ। ये उनका सपना था और ये मुझे करना था और ये मैंने पूरा किया। जी जी, आपने एक ऐसा सपना पूरा किया है। सपना हर इंसान का अलग होता है। अगर कुछ पेरेंट्स का सपना अलग होता है, बच्चों का अलग होता है साथियों, लेकिन कुछ इंसान, कुछ युवा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस सपने को एक सपना मानकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स अलग फील्ड में डालना चाहते हैं, लेकिन ये सीमा जी ने जो काम कर दिखाया है, सीमा जी ने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, और हर इंसान को स्ट्रगल कुछ ना कुछ बनाता ही है। जिस तरह से एक छोटा सा बीज एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है, ठीक इसी तरह से हमारा जो स्ट्रगल होता है हमारे चेहरे पर रौनक लेकर आता है और हमारा व्यक्तित्व निखरता है। तो मैम, आपने इतनी बड़ी सफलता
सफलता अर्जित की, आप अपने परिवार के लिए, अपने मतलब भाई बहनों के लिए कुछ कहिए जी। किस तरह से आप उनको, किस तरह का आपका मतलब होता है घर में कि थोड़ा मस्ती भी करते हैं, क्योंकि हर इंसान घर में बच्चों के बीच, माता पिता के बीच थोड़ा बच्चा भी हो जाता है, मतलब जो अंदर की क्या है यहाँ के बात, आप उसके बारे में बताइए। मेरे भाई बहन मेरे लिए दोस्त के समान है, मतलब सबकी मैं चाहती हूँ। मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ कि सबकी मैं चाहती रही हूँ शुरू से ही। मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि शायद आप भी मेरे साथ रहेंगे 2 घंटा तो आप भी मेरे फ़ैन हो जाएंगे। मेरा नेचर ऐसा है। तो हो गए ये अच्छा मैम, ये बताइए कि जो आदर्श भी होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत हैं, बहुत आदर्शवान, जो आपने मतलब संस्कार जो होते हैं, जैसे इंसान के एक आदर्श भी होते हैं। हम कुछ लोगों को देख कर सोचते हैं कि हम वैसा करेंगे, हमारा ये आदर्श है, हम इनके कहे हुई बातों को मानेंगे, हम इनके अनुसार चलेंगे। तो आपका कोई आदर्श हो, उनके बारे में आप बताइए, क्या है और किस तरह से आपको प्रेरित करते हैं? मेरा पर्टिकुलर कोई आदर्श नहीं है। मेरे मम्मी पापा में, मेरे पापा ने हमें जो आगे बढ़ने का हौसला दिया वही हमारे लिए सबसे मेन है जी। अच्छा मैम, इतनी बड़ी जो आपने परीक्षा पास की है, तो यानी कि इस जो स्पेशल जो तैयारी होती है, दोस्तों स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, बहुत अलग हटकर काम करना पड़ता है। सारे जो होते हैं ना सुख चैन, उनको एक तरफ रखना पड़ता है और हमारा एक लक्ष्य जो होता है वो हमारी निगाहों के सामने होता है। बिल्कुल ऐसा ही आपने करके दिखाया। अच्छा, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान ऐसे परीक्षाओं में तनाव में आ जाता है। आपने कभी ऐसा तनाव महसूस किया, और अगर किया है तो फिर उससे आप कैसे बाहर निकली? जैसे गाने का शौक होता है किसी को, किसी की हॉबीज़ होती डांस की, कुछ अलग आपके अंदर कुछ और हॉबीज़ हो जो आप बताना चाहें। वैसे तो मेरी कुकिंग हॉबी है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। जब भी मुझे लगता है कि हाँ मैं अब थोड़ा डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, मैं बाहर ट्रिप का प्लान करती हूँ, जैसे भी होता है 1 दिन का 2 दिन का, और मेरे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करती हूँ और हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेरा है। और फिर अगर लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपना मेन समय कुकिंग में देती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। आप आपकी अगर हॉबी पे फोकस करते हैं तो आप डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे। जी, हॉबीज़ आपकी कुकिंग में है, क्या स्पेशल आप बना देती हैं? स्पेशल मेरा ये जो मैं खाती हूँ या मैं जो देख लेती हूँ ना, उसको मैं बिना रेसिपी देखे मैं बना सकती हूँ। ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ है। तो मुझे सब बनाना पसंद है और सबको बना के खिलाना भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूब। यानी कि मैम तो अपने किचन में भी आजमा चुकी हैं हाथ, यानी कि वहाँ पर भी अगर मैम चाहे कोई स्पेशल वहाँ का कुछ पोस्ट होता हो तो मैम वहाँ पर भी पहुँच सकती हैं। बेशक दोस्तों। तो मैम जैसे कि गाने भी होते हैं, सिंगिंग भी होता है, जी। आपको गाने का शौक़ है? नहीं, मुझे गाने का शौक़ नहीं है। चलिए। अच्छा मैम, जो RAS बनना चाहते हैं, आपको आज आप देख रहे हैं, लाखों लोग इस चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हैं, आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जो RAS IAS जैसी परीक्षाएं क्रैक करना चाहते हैं और अपने आप को कुछ अलग मुकाम पर लाना चाहते हैं? उनके लिए 2 शब्द कहिए जो प्रेरणा से उभर जाएं। मेरा मानना है कि RAS नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्रैक करने के लिए आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। आप कोई सा भी एग्ज़ाम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से देंगे ना तो उसको क्रैक कर पाएंगे। RAS इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ये मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता है कि इतना इजीली मैं कैसे क्रैक कर पाई। और मैं आगे भी यही सोच रही हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम है जो मेरे लिए बनाए तो मैं उसको, क्योंकि स्टेट का जो भी सारे एग्ज़ाम थे वो मैंने क्लियर किए, और अगर कभी रहता है कि बाहर का ऐसा कोई अपने इंडिया लेवल का है तो फिर मैं उसको भी सोचूंगी करने के लिए। तो मेरा सबके लिए है कि हर एग्ज़ाम टफ लगता है, लेकिन अगर आपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दिया है तो वो आपका सपना जल्दी से जल्दी पूरा होगा। आपको डेडिकेट रहना है उससे, अपने जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। जी। अच्छा, कोटा से आप हैं तो कभी कोटा की मतलब जब आप नहीं यहाँ पे RAS जैसी परीक्षाओं से जुड़ी नहीं थी, तब आप क्या देखती थी, क्या सोचती थी कि काश मैं इस तरह का एग्ज़ाम पास करूँ और मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ और अपने कोटा के लिए करूँ? क्या कमियाँ देखती हैं आप कोटा में और किस तरह से उन्हें दूर करना चाहती हैं? क्या इस फील्ड में आप सोचती हैं? मुझे शुरू से जनसेवा का है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाऊँ किसी भी वे में तो वो मेरे लिए सौभाग्यशाली है। तो कोटा का प्रॉपर तो मैं देखूँगी कि क्या है, ऐसे एजुकेशन सिटी है। अगर हम प्रशासन में आती हूँ, अच्छी जगह पे रहता है, तो फिर मैं यहाँ के जो कोचिंग स्टूडेंट के लिए उनके लिए थोड़ा मोटिवेशनल का प्रोग्राम खुद ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिससे इनके जो बच्चे डिमोटिलाइज हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि आपको अगर कोई एक व्यक्ति प्रेरणा देता है तो उससे अगर 10 लोग सीखते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। जी। यानी कोटा में अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में करेंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे आने वाले फ्यूचर होते हैं। यानी कि देश का जो भार है वो उनके कंधों पर होता है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे RAS में चयनित सीमा वर्मा जी से, और अब हमारे उनके परिवार के कुछ सदस्य भी यहाँ पर हैं, तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सर, आपकी जो बहन है, जो सीमा जी हैं, इन्होंने जो काम किया है, जो इतना बड़ा
बड़ा इन्होंने मुकाम हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज, कुछ बताइए। जी, हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। दीदी ने शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाने का लक्ष्य था, इसके लिए इन्होंने पूर्ण समर्पण से आरएस की तैयारी की। इसके अलावा इनका चयन क्या है, नेट में व्याख्याता के पद पर भी हो सकता था, परंतु उन्होंने व्याख्याता की आरामदायक नौकरी छोड़कर जन सेवा कार्य को चुना, ताकि वो लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण कर सके, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। तो मेरा मानना है कि दीदी को आरएस में इनका होना ही था और इन्होंने अपना चयन लेके साबित भी कर दिया, बोला मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप अपनी बहन से आपकी बहन ने जो काम किया, आप अपने जो जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, जितने भी भाई हैं, वो अपनी बहनों को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, पुरुष को भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि स्त्री के प्रति जो समाज में मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इतना कुछ हासिल करने के बाद स्त्रियों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकताएँ बदल नहीं रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बारे में? मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि भारतीय परिवारों में जैसे भाई हैं, अपने बहनों पे ऊपर ध्यान दें, उनको आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तथा अपने माता पिता को विश्वास में लेके आपकी बेटियां भी कर सकती है, उनको अपने बेटों के समान ही समझें, दोनों की परवरिश को एक ही नज़रिए से करें, दोनों को पालन पोषण एक तरीके से करें, ताकि बेटियां भी आपके परिवार का नाम रोशन करें, उनको एक अलग ना समझें, क्योंकि दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहनें भाई दोनों बराबर हैं, समाज को कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सीमा जी की माता जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं कि इस यादगार दिन को वो किस तरह से देखती हैं। ये जो क्षण उनकी ज़िंदगी में आया है, ये बहुत ही अलग और हटकर है, अनूठा दिन है ये। तो मैम, आप सीमा जी ने जो परीक्षा हासिल की है, परीक्षा पास की है, तो उस संदर्भ में आप कैसा महसूस कर रही हो, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से लाखों बेटियों को, उन दर्शकों को जो आपको और हमें देख रहे हैं? देखो, मेरे जो बच्चों ने किया और जो सीमा ने किया, इससे भी सबकी बेटियां मतलब इससे भी ज़्यादा बड़े। मेरे को तो मतलब बहुत खुशी है, जैसे मेरे बच्चे को मेरी खुशी आ रही है ना, मेरे बच्चों को जैसे मेरे को सबकी खुशी रहती है कि सब बच्चे लोग पढ़े और सब बच्चे मतलब ही लायक हो, जो अपना माता पिता का सम्मान करे, देश का भविष्य सुधारे, मतलब ये जो। अच्छा मैम, जिस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करते करते बच्चे तनाव में आ जाते हैं, तो सीमा जी ने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, आपको लगा हो, फिर आपने उनको कैसे मोटिवेट किया? नहीं, मेरे को नहीं लगा। मेरा बच्चा ने तो कभी भी किसी को मतलब कोई बात से परेशानी नहीं आने दी, मैंने भी नहीं आने दी, इन्हों भी नहीं आने दी। मेरा बच्चा तो मेरा सम्मान करता है, इनके पापा का मेरा बहुत सम्मान करते हैं मेरे बच्चे। यानी कि आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल। मतलब जो पेपर रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे जैसे मेरे तो दिल में इतनी खुशी आती है, जो खुशी का आंसू झलक जाता है मेरे तो। बिल्कुल दोस्तों, जब इतना बड़ा मुकाम है कि हम जैसे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे पढ़े ना, ऐसे पूरी दुनिया के बच्चे पढ़े। बाकी दोस्तों, ये जो सोच होती है इंसान की, वही उसे आगे लेके जाती है। यानी ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन करके कौन जाता है? यहाँ पे अपना नाम जो करके जाता है वही इंसान कहलाता है, और वही अलग हटकर मुकाम हासिल कर पाता है। ऐसा ही काम करके दिखाया हमारी कोटा की भितरिया कुंड शिवपुरा निवासी सीमा जी ने। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे इन्हीं से, और माता जी भी यहीं पे, भैया भी यहीं पे, और यहाँ पर अब वक्त है कि हम अपने इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करें, इस मुलाकात को यहीं पर अंजाम की तरफ ले चले। मैम, एक बार फिर से आपको बहुत 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 शुक्रिया। आप हमेशा तरक्की करती रहें, आगे बढ़ती रहें, और परिवार में ऐसी खुशी बनी रहे। इसी के साथ मैं कृष्णा अब लेती हूँ अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दीजिए अनुमति कृष्णा को। नमस्कार।